हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्यज्ञान वेद में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम नौशाद खान, बीएमएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को डीजी में ब्राह्मी प्लांट पढ़ाया था, तो उसी क्रम में बढ़ते हुए आज नेक्स्ट प्लांट चंदन के बारे में पढ़ते हैं। वैसे चंदन तो दो होते हैं, एक श्वेत चंदन और एक रक्त चंदन। तो आपके सिलेबस में जो सिर्फ नाम दिया हुआ है वो सिर्फ चंदन नाम से दिया गया है। फिलहाल हम यहाँ दोनों प्लांट कवर करेंगे वन बाय वन करके। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं श्वेत चंदन। तो आपके सामने ये इसके कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं प्लांट के, तो आप इसे देख लें और इसे पहचानने की कोशिश करें। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्वेत चंदन। तो श्वेत चंदन की सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बोटेनिकल नेम और इसकी फैमिली कौन सी होती है। तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो सेंटेलम एल्बम होता है, और इसकी जो फैमिली होती है वो सेंटेलेसी फैमिली या चंदन कुल में रखा गया है। हम बात करें इसके रीजनल नेम की, तो इसका रीजनल नेम इंग्लिश में बोलते हैं इसको सैंडलवुड, हिंदी में इसको चंदन या सफ़ेद चंदन बोलते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी निरुक्ति की। तो आप ये श्लोक याद कर सकते हो तो याद कर लें, नहीं याद हो रहा है तो बस इसके दो वर्ड शीतलाज और सुगंधवाद, दो वर्ड आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये इसका मेन गुण है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके पर्याय से। तो पहला है मलयज, मतलब जो इसका मतलब ये होता है कि ये वेस्टर्न घाट रीजन में पाया जाता है। तिलपर्णकम, मतलब इसका जो पत्ते होते हैं वो तैलपड़ एक प्लांट है। आपको उसके पत्ते वैसे सेम दिखेंगे। गंधसार, गंध मतलब होती है खुशबू, स्मेल। तो इसके जो हार्ट वुड होता है इज एरोमेटिक होता है। शिशिरम, मतलब शिशिर मतलब होता है ठंडा, तो इसके जो गुण होते हैं वो शीत गुण होता है और शीत स्पर्श होता है, मतलब अगर आप उसको टच करेंगे तो ठंडा फील होगा। चंद्रदुधि एंड गंधराज, गंधराज मतलब ये होता है कि ये खुशबुओं में जितनी भी औषधियाँ होती है वो सबसे ज़्यादा खुशबूदार होता है। भद्रश्री, इम्पोर्ट ब्यूटी एंड मतलब वो ब्यूटी में यूज़ होता है, तो इसलिए इसको भद्रश्री बोलते हैं। श्रीखंड होता है, इसका मतलब ये भी एक इसका पर्याय है। तो हम अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके गढ़ वर्गीकरण कि ये किस वर्ग में रखा गया है। तो आचार्य चरक के अनुसार देखा जाए तो दय प्रशमन, वर्ण, तृष्णा निग्रह, कंडुग और विसर्ग। जैसे इसको गुण जो मैंने बताया ना कि आपको दो होते हैं, एक इसका शीत होता है, तो जिसकी वजह से ये दाएं में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। आपको शरीर में जो भी बर्निंग सेंसेशन फील होती है तो वहाँ इसका लेप लगाते हैं। सुश्रुत की बात करें तो सालसरादिगण, पटोल आदिगण, सरिवादिगण, प्रियंगुगण और गुड़िचादिगण। भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार बात करें तो कर्पूर आदि वर्ग में, क्योंकि उससे भी खुशबू ही आती है। हम बात करें हैबिटेट की, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मेनली कर्नाटका, मतलब कर्नाटका के जंगलों में, केरला या तमिलनाडु। हम बात करें इसकी वैरायटी की, तो एज पर भाव प्रकाश निघंटु जी के अनुसार देखें, क्योंकि आप जब डीजी पढ़ेंगे तो आपको बस भाव प्रकाश निघंटु को ज़्यादा ध्यान देना है। तो उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो चार प्रकार के होते हैं: श्वेत, रक्त, पीत और कुचंदन। ये चार प्रकार के हैं, इसे आप याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्टली पूछता है कि टाइप ऑफ चंदन या श्वेत चंदन के कितने वर्गों कितने टाइप्स के बांटे गए हैं। हम बात करें वनस्पतिक स्वरूप की, तो इसकी जो हम ऊंचाई की बात करें तो ये 20 से 40 फीट ऊंचा सदा रहित, मतलब हमेशा हरा भरा ही रहता है। अर्धप्राश्य वृक्ष होता है, ये लगभग 50 वर्षों में परिपक्व होता है। मतलब जैसे मतलब सपोज मानो जैसे एक फल होता है ना, तो पहले वो अनराइप फिर राइप कंडीशन में जाता है, वैसे जब ये धीरे धीरे बड़ा होता है तब ये पक्का और मजबूत होता चला जाता है। इसका मतलब यही होता है कि तब उसकी अगर हम यूज़ करें तो वो लकड़ियाँ तब यूज़ अच्छे प्रयोग में आएंगे। इसके कंठ तो की बात करें, मतलब बार की बात करें, तो बाहर से कृष्णा, मतलब बाहर से आपको एकदम कृष्ण कलर का दिखेगा, मतलब ब्लैकिश, मतलब सुरमा कलर। और भीतर की बात करें तो रक्ता, मतलब अंदर से रेड कलर दिखेगा। हम इसके पत्ते की बात करें, 1 से 2 इंच लंबे अंडाकार निर्गंध होते हैं, इनसे मतलब कोई खुशबू नहीं आती है। पुष्प, इसकी जो फ्लावर की बात करें, पीता बैगनी गुच्छों में निर्गंध, इससे भी कोई खुशबू नहीं आती है। बाहरी काश श्वेत एवं निर्गंध होती है। भीतरी काश कंडसार, मतलब कुछ गाढ़े रंग का कठिन सुगंधित तेल युक्त निकलता है उससे। उपजाऊ भूमि के वृक्षों की अपेक्षा लाल पहाड़ी पथरीली भूमि के वृक्षों में तेल अधिक पाया जाता है। ये मतलब इसके वेरिएशन है
जो उपजाऊ भूमि के वृक्ष होते हैं और जो लाल पहाड़ी पथरीली जगहों पर पाए जाते हैं उनके अलग अलग गुण हैं। हम बात करें इसका प्रयोजन की कि इसका कौन सा भाग, जैसे सपोज तैयार हो गया, ये पूरे पक्के रेडी हो गए, तो आप कौन सा इसका पार्ट यूज़ करेंगे कि आपको यूज़ करना है तो क्या, तो इसका हार्डवुड यूज़ करते हैं। हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो अल्फा सेंटिलॉल, बीटा सेंटिलॉल, सेंटीन, सेंटिनोन एंड सेंटिलोन। ये आपको केमिकल क्वेश्चन याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में काम करेंगे ना तो आपको ये नहीं बीटा मतलब सेंटिलम एल्बम याद रखना है और कुछ, क्योंकि देखिए मॉडर्न में मेडिसिन क्योंकि केमिकल बेस्ड होती हैं तो आपको ये सारे केमिकल्स याद होने चाहिए, तभी आप मॉडर्न में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। अब हम रसपंचक की बात करें तो 531 ये ट्रिक मेरे बनाए हुए हैं, अब अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ तिक के अकॉर्डिंग 5 रखा, मैंने यहाँ विपाक के अकॉर्डिंग 3 रखा एंड वीर के अकॉर्डिंग 1 रखा। दोष कर्म की बात करें तो पित्त कफ शामक होता है, क्योंकि ये आपका शीत होता है तो इसीलिए। फिर हम कर्म की बात करें, ये श्रम हर होता है, थकावट को दूर करता है, तृष्णा प्यास बुझाता है, रक्त प्रसादक होता है, वृष और दाहर होता है। दाहर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि बर्निंग सेंसेशन में कहीं भी आपको बॉडी में हो तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। कृमि हृदय में, कुष्ठक मतलब जितने भी स्किन डिजीज में परशमन। फिर हम बात करें इंडिकेशन या रोगनिर्णयता की तो बर्निंग सेंसेशन, तृष्णा मतलब प्यास में, रक्त पित्त ये भी एक डिजीज है, आप पढ़ेंगे रक्त पित्त, और रक्त विकार जितने भी हैं, कुष्ठ हो गया, कृमि में हो गया, विसर्प, और ज्वर में और विष रोगों में। और ये वड़ विकार, वड़ मतलब होता है आपकी ये जो खूबसूरती होती है ना उसमें, कि आपकी त्वचा की कौन सा रंग है। आम एक प्रयोग की बात करें मतलब इसको कैसे प्रयोग करेंगे, अगर हमें सपोज यूज़ भी करना है कि हम सैंडलवुड को कैसे प्रयोग करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो पहला है रक्त अतिसार, दूसरा है रक्त अर्श, तीसरा है शुक्र में, चौथा है छर्दी। देखो रक्त अतिसार में कैसे यूज़ करना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इससे पढ़ लेना। जैसे चंदन जो उसकी सैंडल मतलब वुड होगी, हार्डवुड, तो आप उसको लकड़ी मतलब उसको चूड़ एकदम फॉर्म में बनाए, चूड़ फॉर्मेशन में कर लेंगे, उसमें शर्करा मधु मिलाकर उसे तंडुलोदा के साथ इंटरनली लेंगे। अब हम रक्त आश की बात करें तो देखो शुंठी मतलब होता है यहाँ पे अदरक, मतलब आप अदरक ही समझे लेकिन वैसे तो शुंठी वही मानो, क्योंकि अदरक का जो सूखा फॉर्म होता है ना वो शुंठी कहलाता है, लेकिन आप वैसे याद रख सकते हैं। तो ये चंदन कसाय के साथ मिक्स करके उसे इंटरनली लेते हैं। शुक्र में आपको एक मतलब आप जब पढ़ेंगे पर में तो उसका एक डिजीज़ है, क्योंकि आपके यूरिन में शुक्र मतलब ऐसे समझे कि स्पर्म जैसे यूरिन आउटपुट होता है, ऐसा लगता है कि आपके यूरिन में शुक्र निकल रहा है तो वो होता है शुक्र में। तो उसमें अर्जुन और चंदन का दोनों को मिक्स करके एक कषाय तैयार करते हैं और उसे इंटरनली लेते हैं। छर्दी की बात करें तो धात्री रस होता है, धात्री सोरस या रस ही समझें, तो चंदन चूड़ जो बनाए हम लोग बनाते हैं तो उसका धात्री सोरस के साथ लेते हैं। मात्रा की बात करें कषाय, ये तो आपका यूनिवर्सल है, 50 से 100 ml, चूड़ 3 से 6 ग्राम, इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। योग की बात करें तो चंदन आसव, चंदनादि तेल, दशांग लेप, चंदन बालाक्ष आदि तेल, चंदन आदि चूड़ एंड चंदन आदि कषाय। देखो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये फॉर्मुलेशन हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब आप धीरे धीरे आप लोगों के सामने जब बैठेंगे, जब आपको लगेगा कि हमसे पेशेंट इतने सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें यूज़ करना है, क्या करें, कैसे करें, तो ये आपको योग ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि योग के बिना आप कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ क्या यूज़ करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये श्वेत चंदन आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रक्त चंदन के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि इसी का ही पार्ट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट अप। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है।